तो क्वेश्चन नंबर 6 पढ़िए क्या कह रहा है। क्वेश्चन 6 कह रहा है अ मेडिसिन कैप्सूल इन द शेप ऑफ सिलेंडर। एक मेडिसिन कैप्सूल है जो सिलेंडर के शेप में है विथ टू हेमिस्फीयर स्टक टू ऑफ विथ टू हेमिस्फीयर स्टक टू ईच ऑफ इट इंड्स। मतलब सिलेंडर के दोनों साइड क्या किया गया है, हेमिस्फीयर स्टक किया गया है, मतलब अटकाया गया है, उसमें जोड़ा गया है। एक कैप्सूल है जो कि सिलेंडर के शेप में है और दोनों साइड क्या किया गया है, हेमिस्फीयर स्टक किया गया है, जोड़ा गया है, उसमें अटकाया गया है। ओके, अब आगे देखिए द लेंथ ऑफ इंटायर कैप्सूल इज 14 मिलीमीटर। जो इंटायर मतलब पूरे कैप्सूल का जो टोटल लेंथ है वो 14 मिलीमीटर 14 mm दे रखा है। ओके, अब देखिए एंड द डायमीटर ऑफ कैप्सूल इज 5 मिलीमीटर। और कैप्सूल का जो डायमीटर है, जो ये डायमीटर है यहाँ से लेके यहाँ तक, वो कितना दे रखा है, 5 मिलीमीटर। ओके, 5 mm दे रखा है। तो देखिए हाइट ऑफ कैप्सूल है 14 मिलीमीटर, कोई दिक्कत नहीं। डायमीटर कैप्सूल 5 मिलीमीटर। अच्छा, कैप्सूल का डायमीटर 5 मिलीमीटर है तो रेडियस क्या हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा डायमीटर का हाफ 2.5 मिलीमीटर। तो यहाँ से लेके और यहाँ तक क्या हो गया 2.5 मिलीमीटर। यहाँ से लेके भी यहाँ तक 2.5 होगा और यहाँ से लेके यहाँ तक भी 2.5 होगा। ठीक, अच्छा याद रखिएगा कि ये दोनों साइड क्या है, हेमिस्फीयर स्टक किया गया है। ओके, ऐड किया गया है, स्टक किया गया है, जोड़ा गया है। अब देखिए हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट। सिलेंड्रिकल पार्ट का हाइट क्या है, मतलब सिलेंड्रिकल पार्ट यहाँ से लेके और यहाँ तक है। हम एरो दे चुके हैं कि यहाँ से लेके यहाँ तक है। ओके, अब टोटल हाइट 9 है, वो 14 है। टोटल हाइट कितना है, 14 है। अब देखिए 14 में से इस साइड का 2.5 और इस साइड वाली 2.5, दोनों का अगर हम माइनस कर देंगे तो मतलब 2.5 और 2.5 टोटल 5 माइनस हो जाएगा। तो 14 में से 5 माइनस चला गया तो 9 बच गया, जो किसका लेंथ निकल आया, या फिर हाइट आप बोल सकते हैं, लेंथ बोलिए या फिर हाइट बोलिए, किसका निकल चुका है, सिलेंडर का निकल चुका है। अब देखिए अब आगे सवाल कह रहा है कि फाइंड द सरफेस एरिया। क्या निकालना है, सरफेस एरिया निकालना है, किसका, कैप्सूल का। तो देखिए कैप्सूल का सरफेस एरिया कैसे निकालेंगे। सरफेस एरिया शॉर्ट में आप ऐसे ही लिखिएगा एग्जाम में भी, ताकि टाइम का बचत होगा। सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल। तो देखिए कैप्सूल का सरफेस एरिया निकालने के लिए हमें CSA लेना होगा, किसका, सिलेंड्रिकल पार्ट का। तो CSA ऑफ सिलेंडर क्या हो गया, CSA ऑफ सिलेंडर प्लस 2 इंटू, देखिए एक हेमिस्फीयर यहाँ है, एक हेमिस्फीयर यहाँ है, तो 2 हेमिस्फीयर हो गया, इसलिए हम 2 लिख दिए। और क्या, तो CSA किसका, हेमिस्फीयर का, CSA ऑफ हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर। ओके, अब देखिए तो सिलेंडर का CSA क्या होता है, 2πRH प्लस 2 इंटू CSA ऑफ हेमिस्फीयर क्या होगा, ये होता है 2πr²। अब देखिए इसको सोल्व करते हैं तो 2πRH प्लस 2 2 जा 4 और πr²। ऐसे में देखिए ना, इधर हेमिस्फीयर इधर हेमिस्फीयर, दोनों हेमिस्फीयर मिलके एक पूरा हेमिस्फीयर बन गया। ठीक, अब दोनों जगह से क्या कॉमन आएगा, देखिए 2πr दोनों जगह से कॉमन आ रहा है, यहाँ बच गया h और यहाँ बच गया 2r। अब देखिए 2 इंटू 22/7 इंटू रेडियस क्या है, रेडियस है 2.5 मिलीमीटर। हाइट क्या है किसका, तो सिलेंडर का, जो कि दे रखा है, हाइट बोलिए या फिर लेंथ बोलिए, ठीक ना, क्या है 9 है, प्लस 2 इंटू क्या हो जाएगा 2.5, तो सीधे यहाँ पे हम 5 कर देते हैं। अब देखिए 2 इंटू 22/7 इंटू 2.5 इंटू 14, इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 14। अब देखिए 7 2 जा क्या हो जाएगा 14। अब क्या करना है, हमें मल्टीप्लाई करना है सबको। तो कैसे करेंगे मल्टीप्लाई, देखिए इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4, तो 25 को मतलब 2.5 है, 2.5 को अगर इसे हम मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा। और उसको फिर अगर 22 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा 220, और मिलीमीटर में है तो मिलीमीटर और स्क्वायर।
ओके, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन। ओके, अब आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। तो क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, पढ़िए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है कि एक टेंट है और उस पे एक टेंट किस शेप में है, सिलेंड्रिकल शेप में है, और उस पे एक कोन जो है कोनिकल पार्ट सरमाउंट किया गया है। ओके, अब देखिए जो हमारा सिलेंड्रिकल पार्ट है उसका डायमीटर दे रखा है 4 मीटर। क्या है, 4 मीटर है। किसका, सिलेंड्रिकल पार्ट का डायमीटर 4 मीटर है। अच्छा, सिलेंड्रिकल पार्ट पे ही उस कोन को सरमाउंट किया गया है। तो सिलेंडर पार्ट पे इस कोन को सरमाउंट किया गया है तो दोनों का डायमीटर क्या होगा, सेम होगा। अगर दोनों का डायमीटर सेम होगा तो इसका मतलब दोनों का रेडियस भी क्या होगा, सेम होगा। तो डायमीटर दे रखा है 4 मीटर तो रेडियस हो जाएगा 2 मीटर। अब हाइट दे रखा है सिलेंडर का कितना, 2.1 मीटर। 2.1 मीटर सिलेंडर का हाइट, और कोनिकल पार्ट का भी स्लैंट हाइट दे रखा है 2.8 मीटर। तो हमें क्वेश्चन क्या कर रहा है कि सरफेस एरिया निकालिए इस टेंट का। तो टेंट का सरफेस एरिया निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सरफेस एरिया ऑफ टेंट। टेंट का सरफेस एरिया निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, तो CSA ऑफ सिलेंडर लेना होगा। CSA ऑफ सिलेंडर प्लस CSA ऑफ कोन, ये चीज लेना होगा। ठीक, अब देखिए CS ऑफ सिलेंडर क्या होता है, 2πRH प्लस CSA ऑफ कोन क्या होता है, πRL। अब देखिए दोनों जगह से पाई आर तो कॉमन आ गया, यहाँ बच पाई आर दोनों से कॉमन आ गया, यहाँ बच गया 2H प्लस यहाँ बच गया L। अब देखिए पाई की वैल्यू 22/7 इंटू रेडियस क्या है, तो रेडियस दोनों का सेम ही है जो कि 2 मीटर है। हाइट क्या है, अच्छा हाइट सिलेंडर की बात, यहाँ सिलेंडर का हाइट कितना है, सिलेंडर का हाइट 2.1 मीटर, 2.1 मीटर प्लस लेंथ क्या है, मतलब सॉरी स्लैंट हाइट, लेंथ नहीं, एल का मतलब स्लैंट हाइट हुआ जो कि 2.8 मीटर दे रखा है, 2.8 मीटर दे रखा है। अब देखिए 22 जा 44 बाई में 7, ठीक, इंटू देखिए 2.1 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4.2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 4.2। तो आप कोई दिक्कत नहीं, एक स्टेप बढ़ा लीजिए, 4.2 प्लस 2.8। अब देखिए 44/7 इंटू इन दोनों को ऐड करेंगे तो 4 और 2 6 और 1 7, तो 7 से 7 कट गया, क्या आ गया 44 मीटर था, तो मीटर स्क्वायर। कोई दिक्कत, क्या था ये, मीटर स्क्वायर। अब देखिए अब चाहते हैं तो यहाँ भी जो है सो आप मीटर स्क्वायर लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे करके आप लगा सकते हैं मीटर स्क्वायर। यहाँ कर्ली ब्रैकेट ही होगा क्योंकि स्मॉल ब्रैकेट की काम हो चुकी है, बचिए कर्ली ब्रैकेट। ठीक, तो 44 मीटर स्क्वायर क्या निकल आया हमारा, एरिया ऑफ कैनवास, मतलब इस टेंट का एरिया निकल आया, सरफेस एरिया। अब सवाल आगे एक बार फिर से पढ़िए कि सवाल क्या कह रहा है। आगे सवाल कह रहा है कि ऑल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ कैनवास ऑफ द टेंट एट द रेट ऑफ Rs 500 पर मीटर स्क्वायर। 1 मीटर स्क्वायर कैनवास का जो कॉस्ट है वो कितना है, 500 रुपीज। ठीक, तो यहां से इसको फिर से सॉल्व कीजिए। आगे क्या कह रहा है, कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर ऑफ कैनवास, एक कैनवास का 1 मीटर स्क्वायर की कीमत कितना है, 500। क्या है, 500 रुपीज। अब देखिए कॉस्ट ऑफ कितना मीटर निकला है, 44 मीटर, तो 44 मीटर ऑफ कैनवास क्या हो जाएगा, तो 44 इंटू 500। अब अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 220 हो जाएगा और 2 जीरो यहाँ आ गया, इतना रुपीज हो गया टोटल। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7। अब आगे आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 पे। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि
एक 2.4 सेंटीमीटर का क्या है, सिलेंडर है, सॉलिड सिलेंडर है। 2.4 सेंटीमीटर का एक सॉलिड सिलेंडर है, उसमें से उसी हाइट का एक कोनिकल कैविटी खोद के बाहर निकाल लिया गया है, ठीक ना। कोनिकल कैविटी उसमें होल आउट कर दिया गया है, बाहर निकाल लिया गया है। और सिलेंडर का जो डायमीटर है वो 1.4 सेंटीमीटर है, ठीक। तो देखिए हाइट ऑफ सिलेंडर इक्वल टू हाइट ऑफ कोन हो जाएगा, क्योंकि सिलेंडर का जो हाइट है उसी हाइट का एक कोनिकल कैविटी होलोड आउट कर लिया गया है, तो दोनों का हाइट सेम होगा 2.4 सेंटीमीटर। डायमीटर ऑफ सिलेंडर दे रखा है 1.4 सेंटीमीटर, ठीक। तो रेडियस क्या हो जाएगा, तो रेडियस हो जाएगा 0.7 सेंटीमीटर। अच्छा, जो होलोड आउट किया गया है कोनिकल कैविटी वो उसी के अंदर से किया गया है, तो जो कोन का फॉर्मेशन हुआ कोनिकल कैविटी का उसका भी रेडियस वही होगा, मतलब डायमीटर वही होगा तो रेडियस भी वही होगा। तो रेडियस ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट और रेडियस ऑफ कोनिकल पार्ट दोनों का जो रेडियस है वो क्या होगा, सेम ही होगा, 0.7 सेंटीमीटर। अच्छा, हमें इसका सरफेस एरिया चाहिए, इस सॉलिड का क्या चाहिए, सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया कहने का मतलब हुआ जो जो पार्ट को आप टच कर सकते हैं उसको छू सकते हैं। तो देखिए बाहर वाला पार्ट को तो आप छू ही सकते हैं, प्लस बेस वाले पार्ट को भी आप छू सकते हैं, वो भी भरा है। ऊपर से खोद के निकाल लिया गया अंदर से, आप अंदर वाले पार्ट को भी छू सकते हैं। तो हमें चाहिए क्या, CSA ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट और CSA ऑफ कोनिकल पार्ट प्लस बेस एरिया ऑफ सिलेंडर, ये तीनों हमें चाहिए। तीनों को ऐड करेंगे हमारा सरफेस एरिया निकल जाएगा। तो आइए देखते हैं कैसे निकालते हैं। देखिए सरफेस एरिया क्या चाहिए, सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड क्या होगा, CSA ऑफ सिलेंडर प्लस CSA ऑफ कोनिकल कैविटी प्लस बेस एरिया, किसका, बेस एरिया ऑफ सिलेंडर का बेस एरिया चाहिए, क्योंकि बेस एरिया तो बेस तो है ही, वो तो ढका ही है। तो ये होता है 2πRH, ये होता है πRL प्लस बेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है, तो πr²। आप देख पा रहे होंगे कि πr यहाँ भी है, πr यहाँ भी है, πr यहाँ भी है, तो क्यों ना हम πr कॉमन ले ले। तो यहाँ बच जाएगा 2h प्लस यहाँ बच जाएगा l और यहाँ बच जाएगा एक सिंपल r। पाई की वैल्यू 22/7, जब तक बोला ना जाए तब तक पाई की वैल्यू 22/7 ही लेना है। टेक पाई इक्वल टू 22/7 अनलेस स्टेटेड, जब तक बताया ना जाए। अब देखिए रेडियस क्या है 1.4, 2 इंटू हाइट क्या है, हाइट ऑफ सिलेंडर नहीं 2.4, अच्छा कोन का भी हाइट वही है, प्लस सिलेंडर हाइट क्या है 2.5 प्लस रेडियस 1.4, रेडियस 0.7 है, क्या है 0.7। इसी समय तो गलती हो जाता है कभी कभी। चलो 7 2 जा 14। अब देखिए 7 2 जा क्या हो गया 14। अब इन दोनों का हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा 4.4 आ जाएगा। अब इन दोनों को करेंगे तो 4.8 प्लस 2.5 प्लस 0.7। अब देखिए 4.4 इंटू इन सब को अगर हम ऐड करते हैं, इन सब को क्या करते हैं ऐड करते हैं, तो क्या हो जाएगा 7। रेडियस क्या ले लिए हैं 1.4 ले लिए हैं, नहीं यहाँ हम गलती कर दिए। रेडियस क्या दे रखा है 0.7, इसलिए तो मेरा हाथ थोड़ा जंक फाइल्स की तरह चल रहा था। अब देखिए हमें रेडियस क्या लेना था 0.7, यहाँ नीचे में क्या है 22/7 22/7। अब 22/7, अच्छा क्यों ना इसको हम यहीं ऐसे कर दे, 7 से 7 किया 1 टाइम्स में 0.1।
इसको अगर इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2.2 आ जाएगा, 2.2 आ जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा, सही है। अब इनको करेंगे तो 2.2 इंटू क्या आ जाएगा, 8। अब 2.2 को अगर 8 से हम मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है, बोलिए, 176। तो क्या है, 2.2 को 8 से करेंगे मल्टीप्लाई तो आ गया 176, एक अंक बाद पॉइंट हो जाएगा। सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या निकल आया, ये सॉलिड सिलेंडर का सरफेस एरिया निकाल आया। ठीक, तो अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 9, जो कि हमारा इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि एक वुडन आर्टिकल है जो कि 10 सेंटीमीटर हाइट का है और वो सिलेंड्रिकल शेप में है। इसके दोनों एंड से, दोनों छोर से हेमीस्फीयर को स्कूप आउट कर लिया गया है, खोद के या फिर काट के बाहर निकाल लिया गया है। और बेस रेडियस जो दे रखा है सिलेंडर का, वो हेमीस्फीयर के रेडियस के बराबर होगा, जो कि दे रखा है 3.5 सेंटीमीटर। उसको हम लिख भी दिए हैं कि रेडियस ऑफ सिलेंडर इक्वल टू रेडियस ऑफ हेमीस्फीयर कितना है, 3.5 सेंटीमीटर। तो अब हमें क्या चाहिए, इसमें क्या निकालना है, क्वेश्चन पढ़िए, इसमें क्या निकालना है। क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द आर्टिकल। इस आर्टिकल का क्या निकालना है हमें, टोटल सरफेस एरिया। तो TSA ऑफ वुडन आर्टिकल, वुडन आर्टिकल क्या हो जाएगा, इसमें हम CSA ऑफ सिलेंडर ले लेते हैं, सिलेंडर प्लस 2 इंटू, देखिए एक नीचे वाला हेमीस्फीयर, एक नीचे वाला हेमीस्फीयर, एक ऊपर वाला हेमीस्फीयर, तो 2 इंटू CSA ऑफ हेमीस्फीयर, हेमीस्फीयर 2 हेमीस्फीयर है इसलिए एक एक करके हम दोनों 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें। अब देखिए CS ऑफ सिलेंडर क्या होता है, 2πRH प्लस 2 इंटू CSA ऑफ हेमीस्फीयर होता है 2πR स्क्वायर। सवाल सॉल्व, जितना सवाल सॉल्व कीजिएगा फॉर्मूला उतना ज़्यादा आपको याद होगा। तो 2πRH प्लस 2 2 जा 4πR स्क्वायर। अब देखिए कॉमन क्या आ रहा है, तो 2πR हम देख रहे हैं कि कॉमन आ रहा है, यहाँ बच गया H, यहाँ से 2πR कॉमन ले लिए तो 2 एक रह गया और एक R भी रह गया। तो 2 इंटू 22/7 इंटू रेडियस क्या है 3.5, हाइट क्या है 10 प्लस 2 इंटू रेडियस क्या है 3.5 को अगर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 7 आ जाएगा। ओके, तो अच्छा यहाँ कट रहा है 5 टाइम्स में, 0.5 टाइम्स में। ठीक, अब देखिए, अच्छा इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, और 1 को इस टर्म में हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं, इसलिए उसको हम छोड़ ही दिए। तो 22 इंटू 17, और अगर इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आ जाएगा 374 सेंटीमीटर में था तो सेंटीमीटर स्क्वायर कर दीजिए। ओके, तो ये हो गया हमारा एक्सरसाइज 13.1 कंप्लीट हुआ। ठीक, तो अब हम आगे 13.2 को भी कंप्लीट करेंगे धीरे धीरे करके, ताकि समझ में आए। और बार बार वीडियो को देखिए और कोशिश कीजिए कि क्वेश्चन समझ में आ जाए। 2 बार 3 बार करके देखिए, एग्ज़ाम नज़दीक आ रहा है, ठीक ना, तो घर पे बैठ के तैयारी कीजिए बढ़िया से। ओके, चलिए तो अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। और अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लग रहा है, आपको समझ में आ रहा है, तो कमेंट में ज़रूर बता दीजिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। इससे क्या होगा, तो हमारा मनोबल बढ़ेगा, ठीक ना, हमारे अंदर एक अलग सी पोटेंशियल आएगा कि नहीं हम स्टूडेंट को कुछ दे पा रहे हैं, कुछ समझा पा रहे हैं, ठीक ना। तो आप हमारा मनोबल इस प्रकार से बढ़ा सकते हैं कि सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर कर दीजिए और कमेंट में बता दीजिए। और जहां आपको परेशानी आ रही है कि हम यहाँ नहीं समझे, यहाँ पे कुछ अलग होना चाहिए, तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक, तो आप हमें अपना बहुमूल्य समय इस वीडियो को देखिए और दीजिए, और हमारा मनोबल भी थोड़ा बढ़ाइए। ठीक, ओके, थैंक यू।